नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आपको आज मैं बड़ी नवमी या महानवमी जिसे हम कहते हैं, गुप्त नवरात्रि का जो महानवमी तिथि है 27 जून को पड़ी है, दिन मंगलवार। बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता पिता या बच्चे जल्दी शादी के लिए जरूर करें यह चमत्कारी उपाय। जल्द शादी होगी, करते ही रिश्ते की लाइन लग जाएगी। ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने हूबहू ऐसे कर दिया तो महानवमी, बड़ी नवमी पर यह एक महा उपाय होगा। करते ही बच्चों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव अगर किसी भी ग्रह, पाप ग्रह से अगर घिरा हो, पाप ग्रह अगर आकर बैठ जाए, शनि हो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों की कुंडली लगती है कि विवाह के रिश्ते तो आएंगे, बातें तो चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़के की तरफ से ना हो जाएगी तो कभी लड़की की तरफ से ना हो जाएगी। रिश्ते बहुत सारे आएंगे, लेकिन नकारात्मक स्थिति न होने की वजह से आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। फिर इसमें ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें लगता है कि अब मेरा शादी विवाह होगा ही नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा होता नहीं, क्योंकि नौमी तिथि, बड़ी नौमी, जो महानवमी की जो तिथि होती है, इसमें ग्रह नक्षत्रों का एक भूमंडल पर ऐसा योग बनता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए करेंगे तो वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज कुछ ऐसा ही उपाय मैं लेके आपके समक्ष आया हूँ, जिससे कि आपके बच्चे की कुंडली चाहे जितने भी पाप ग्रह से बैठ गई हो, उस पर आकर बैठ गए हो, और कुंडली अगर लगती है कि बंद गई है, किसी ने कुछ कराया धराया कर दिया है, या काल सर्प दोष हो, या कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, या फिर मंगल का दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या फिर शनि राहु जनित कोई भी दोष हो, तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जितने भी बाधाएं हो, जितने भी परेशानियां हो, सबको दूर करने का इस महानवमी पर मैं एक महानवमी पर एक महा उपाय लेकर आया हूं, जो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करवा के ही दम लेगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ा जाए उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप प्रथम बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हम कभी भी जो प्रोग्राम, जो लाभदायक प्रोग्राम शादी विवाह के लिए बनाते हैं, तो आप कभी भविष्य में आपको अगर अच्छा लगे, उसे आप फिर प्राप्त करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो आसानी से सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को, तो क्या होगा कि वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इससे आप लाभान्वित हो जाएंगे। बार बार देखने का, आप कहीं इधर उधर जाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, और उसे ही आप प्राप्त करके अपने उपाय को करके अपने बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और इस उपाय से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत उपाय कर चुके हैं, थक चुके हैं, जीवन में इतनी नकारात्मक स्थितियां आ गई हैं कि रुपया पैसा होने के बाद भी, धन दौलत होने के बाद भी कहते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जो पीड़ाएं हैं, जो मेरे कष्ट हैं, कि मेरे बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है जिससे कि उनकी बनती बनती बात बिगड़ जाती है, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, बच्चे सुंदर हैं देखने में। तो ऐसे में हमें भी काफी दुख होता है। अगर आपकी सफलता होती है प्रिय दर्शकों, तो ये हमारी सफलता लगती है, हमारा भी जो आत्मविश्वास है वह बढ़ जाता है। अगर आपका काम नहीं होता है तो हमें भी आत्मविश्वास में हमें कमी लगती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आज एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिससे कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जितने भी दोष हो, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शादी होकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस बार जो महानवमी पड़ी है, बड़ी नवमी पड़ी है, वह दिन मंगलवार को 2023 में 27 जून 27 जून दिन मंगलवार 2023 में पड़ी है। कब करना है ये उपाय, तो आपको किस दिन करना है, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी, सब कुछ हम बताएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें प्रिय दर्शकों। अगर शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे, हूबहू मैं जैसे बता रहा हूं उपाय को आपको वैसे ही करना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी।
क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर महानवमी को और बड़ी नवमी के दिन गुप्त नवरात्रों में माँ अम्बे भवानी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, जो कि सभी फलों को देने वाली हैं, जो भी आप मनोकामना कर लेंगे और छोटा से छोटा उपाय कर देंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल उपाय है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने यह कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि 100% लाखों लोगों पर आजमाया गया उपाय है और आपके बच्चे बच्चियों का शादी शीघ्र विवाह हो जाएगा, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, कब करनी है? सुबह सुबह स्नान ध्यान करके, दिन मंगलवार 2023 27 जून दिन मंगलवार को आपको करना है उपाय। और 2023 में मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके लाल कपड़ा धारण करें या फिर पीला कपड़ा धारण कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ करके आपको आपके जो मंडप में विराजमान देवी देवता हैं, उनको इष्ट देवता हैं, जो भी विराजित देवी देवता हैं आपके पूजा मंडप में, जहाँ पर रोज आप दिया बत्ती करते हैं, वहाँ इनको घी का दीपक एक जला करके पहले दिखा देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हे जगदम्बा भवानी, मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। हे इष्ट देव, जो भी बाधाएं हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में वो समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए और मुझे शक्ति प्रदान करें। माता पिता कर रहे हैं तो ऐसे प्रार्थना करें। बच्चों की शादी के लिए उनका नाम और गोत्र लेकर करेंगे, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो भी वो उपाय कर सकते हैं अपना शीघ्र विवाह की कामना करने के लिए कि जल्द से जल्द हे माता रानी, हे अम्बे भवानी, कोई ना कोई एक प्रस्ताव, अच्छा प्रस्ताव आ जाए हमारे शीघ्र विवाह के लिए। तो प्रिय बंधुओं, आपको 27 जून को दिन मंगलवार को 2023 में सुबह सुबह स्नान ध्यान करके आप सुबह सुबह ये उपाय कर सकते हैं। और कुछ लोग शाम को भी करना चाहें तो शाम को भी ये उपाय कर सकते हैं। अपने मंडप में एक घी का दीपक जो है आपको प्रज्वलित कर देना है और वहां बैठ करके माता रानी से ध्यान करके क्या क्या सामग्रियां होंगी आपको मैं बता दूं। नवमी के दिन 27 जून 2023 को दिन मंगलवार सुबह सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके माता रानी को एक घी का दीपक आपके मंडप में प्रज्वलित कर देना है। करने के बाद आपको क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी और माता रानी को थोड़ा गंगा जल से स्नान करवा के और वस्त्र भी धारण उन्हें करा सकते हैं। एक वस्त्र भी धारण करा दें, माता रानी को चुनरी अर्पित करें। अगर फोटो है या पीतल का बना हुआ दुर्गा माता, अष्ट धातु का बना हुआ अगर मूर्ति है तो उनको क्या करना, स्नान ध्यान करा के गंगा जल के छींटे दे करके चुनरी उनको वस्त्र धारण करा देना है। फिर इसके बाद माता रानी को हल्दी और केसर का मिला करके चंदन उन्हें कर देना है। हल्दी और केसर मिला करके प्रिय बंधुओं जल के छींटे से स्नान करा के चुनरी पहना करके आपको हल्दी और केसर मिला करके आपको तिलक कर देना, माता रानी को तिलक कर देना है। करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, एक मुट्ठी चने की दाल लेनी है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है और पीले रंग का एक कपड़ा रुमाल के साइज का ले लें या तिरंगा कपड़ा, कोई भी छोटा कपड़ा मिल जाए ले लें। पीले रंग का फूल ले लें, 1-2 फूल ले लें, 2 केले का फल ले लें, अपने अनुसार जितना भी आप सामग्री ले लें। ये सब एक दिन पहले भी ले सकते हैं। बेसन के 5 लड्डू ले लें या 2 लड्डू ले लें और शुद्ध देसी घी का दीपक ले लें और थोड़ा बहुत दक्षिणा भी आप घर से ही लेकर जाएं, 51 रुपया 21 रुपया अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आपकी जितनी सामर्थ्य हो। 51 रुपया भी दे सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, 21 रुपया भी रख सकते हैं। तो क्या करना है, सर्वप्रथम पीले रंग का कपड़ा जो रुमाल के साइज का आपको बिछा लेना है। पीले रंग का कपड़ा बिछा लें रुमाल के साइज का, उस पर पान का पत्ता रख लें। ठीक है, पान का पत्ता रख लेना है, एक मुट्ठी चने की दाल उस पर रख लेनी है। फिर 7 हल्दी की गांठ, एक रंगा जो कपड़ा रखा उस पर 7 हल्दी की गांठ भी चना के ऊपर रख देनी है। 7 हल्दी की गांठ रख देनी है। नीचे क्या रखा आपने, पान का पत्ता रखा है, एक मुट्ठी आपने चने की दाल रख ली, फिर 7 हल्दी की गांठ रख लिया आपने, फिर आपको पीले रंग का फूल रख लिया, फिर 2 केले का फल रख लिया और फिर बेसन के लड्डू आपने 2 या 5 बेसन का लड्डू रख के आपको करना क्या है, शुद्ध देसी घी का दीपक भी एक वहां बना लेना है। इसके बाद इसकी पोटली बांध लेनी है। एक पोटली पहले बांध लीजिए और बांध करके आपको रुपया जो दक्षिणा मैंने बताया 51 रुपया 21 रुपया उसी के ऊपर रख दें। इसके बाद पोटली को बांधना है। ठीक है, सारी सामग्रियां रख करके दक्षिणा रख करके उसमें पोटली को बांध दें पीले रंग, और एक बर्तन में ले लें और ले करके आपको करना क्या है कि आपको कहाँ जाना है, माता रानी यानी किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में आपको चला जाना है या काली माता के मंदिर में चला जाना है, क्योंकि महानवमी तिथि है। महानवमी तिथि में किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में या माँ अंबिका के मंदिर में, अंबिका भवानी, या फिर कहीं अगर मंदिर न हो आसपास तो शंकर भगवान के मंदिर में चले जाएं। वहाँ शिवलिंग के बगल में अंबिका भवानी है, माता पार्वती हैं,
उन्हें ही ये जो पोटली आप लेके गए हैं, आपको सर्वप्रथम घी का दीपक एक प्रज्वलित करके वहां रख देना है। और माता रानी को आप वहां पर थोड़ा जो चंदन लेके गए वो भी लेके जाएं। तो हल्दी और केसर का मिला हुआ चंदन लगा दें, थोड़ा गंगा जल से छींटे दे करके हल्दी और केसर का जो चंदन है, और एक घी का दीपक वहां दिखा देना है। चंदन लगा करके घी का दीपक दिखा करके माता रानी का ध्यान करते हुए, अपने शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, जो पोटली लेके गए हैं, जो सामग्रियां उसमें है, माता अपने हाथ में रख लें और माता रानी से प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह के लिए। माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेके, यही माता रानी मेरी आशा को पूरा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारे बच्चों के लिए एक नया प्रस्ताव भेज दें और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके और माता रानी के चरणों में उस पोटली को रख देना है। अगर अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की कामना करके कि हमारे जो भी कुंडली में जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे बड़ा से बड़ा जो है गुरु चंडाल दोष हो, या फिर राहु केतु और शनि का जो दोष हो, मांगलिक दोष हो, सब समाप्त हो जाए और हमारा विवाह का एक शीघ्र एक नया प्रस्ताव आ जाए और हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, महानवमी के दिन आपको सुबह और शाम कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको सुबह सुबह कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम के समय भी जाकर महानवमी के अवसर पर, बड़ी नवमी के तिथि में, दिन मंगलवार 27 जून 2023 को यह उपाय कर लेनी है। एक दिन में ही शादी विवाह का आपका प्रबल योग बन जाएगा और यकीन मानिए लाखों लोगों पर आजमाया गया। महानवमी के अवसर पर यह माँ अंबिका भवानी को आपने अगर खुश कर दिया, अंतर मन से जितनी गहराई आपकी प्रार्थना में जितनी शक्ति होगी, यकीन मानिए माता रानी का अब दिल से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो माता रानी आपके ऊपर शीघ्र कृपा करेगी और चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, जितने भी बड़े दोष हो, वो समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी इस गुप्त नवरात्रि में पक्की हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो। तो जो लोग भी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और मनपसंद कैसा वर प्राप्त होगा, कैसी वधु प्राप्त होगी। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। जय अंबिका भवानी।